विषय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है धार्मिक संप्रदाय का उदय। प्राचीन भारत के इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण विषय है। भारत, हम जिस कालखंड की बात करेंगे वो है 600 ईसा पूर्व का। 600 ईसा पूर्व के आसपास आते आते पहले तो हम उन तमाम कारणों का विवेचना करेंगे जिनके कारण धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। 6वीं शताब्दी आते आते वैदिक धर्म या जिसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं उसमें अत्यंत जटिलता आई गई। वैदिक साहित्य जिसमें ब्राह्मण, आरण्य, उपनिषद आदि आते थे वह एक दार्शनिक धर्म था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व आते आते कर्म कांड इतने अधिक बढ़ गए कि आम जनता के ऊपर विविध प्रकार के बोझ आ गए। राजा भी यज्ञों के बोझ से दब गए। जनता को अलग अलग समय पर ब्राह्मणों को कहीं उपहार दान देने पड़ते थे। इस प्रकार के जटिल धर्म में लोगों की किसी भी प्रकार की दार्शनिक इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती थी या दार्शनिक जिज्ञासा इनकी शांत नहीं होती थी। ऐसे में एक ऐसे धर्म की या ऐसे पंथ की लोगों को आवश्यकता थी जो सरल हो, जिसमें उनकी दार्शनिक उत्कंठाओं को शांत किया जा सके, साथ ही ऐसा धर्म जो लोगों को सामान्य समझ से समझ आ सके। पहला कारण। दूसरा, इस समय का जितना भी वैदिक साहित्य या वैदिक धर्म था वो संपूर्ण संस्कृत में लिखा गया है। संस्कृत यद्यपि भारत में विशिष्ट जनों की भाषा मानी गई है, शिक्षित जनों की भाषा मानी गई है, साथ ही राज दरबारों की भाषा मानी गई है। इसके चलते आम जनता उस साहित्य को समझना या पढ़ना आम जनता के लिए मुश्किल होता था। ये जो नए संप्रदाय आए इन्होंने अपने तमाम उपदेश या अपना संपूर्ण साहित्य पाली और प्राकृत जैसे जैन बौद्धों ने पाली भाषा में, वहीं जैनों ने प्राकृत में, प्राकृत के भी अलग अलग रूप मागधी, अर्धमागधी, पैचासी आदि रूपों में अपने साहित्य की रचना की। तीसरा, महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का व्यक्तित्व। इन दोनों के व्यक्तित्व में एक चमत्कारिकता थी। ये अच्छे वक्ता थे, अच्छे प्रचारक थे, साथ ही अच्छे संगठन करता थे, जिसके चलते ये अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ जोड़ पाए। चौथा कारण, उस समय जितने भी राज्य शासन थे मगध में या मगध के उत्तर पूर्व की तरफ, उसके पूर्व की तरफ जितने भी राज्य शासन थे उनको ब्राह्मण धर्म है दृष्टि से या भ्रातृ क्षत्रिय अर्थात क्षत्रिय और ब्राह्मणों में नीचे क्रम से देखते थे। ये लोग एक ऐसे धर्म या पंथ की तलाश में थे जो इनको मान्यता प्रदान करे जनता की नजर में, साथ ही इनके स्वयं के लिए भी उनको वो मान्यता की दरकार थी। साथ ही इसका एक अन्य कारण था जो सबसे बड़ा, पांचवा कारण जो सबसे बड़ा कारण था, लेकिन हम अंतिम वो है 6वीं शताब्दी पूर्व ईसा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो भी परिवर्तन आया अर्थव्यवस्था में, विशेषकर लोहे के आविष्कार से। हमने जैसा देखा भारत में सभ्यता का प्रसार पश्चिम से पूर्व की तरफ हुआ है। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, ऊपरी दोआब, मध्य दोआब, और इस समय मध्य और निम्न दोआब में जहां पूरे साल उच्च वर्षा होती थी, घने जंगल होते थे और चारों तरफ नदियों का दोआब होता था। ऐसे में लोहे के आविष्कार ने एक क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। लोहे के आविष्कार की वजह से खेती करना अधिक संभव हो पाया, जंगलों को काटना संभव हो पाया। साथ ही इससे क्या हुआ कि कृषि के उत्पादन में वृद्धि हुई। उत्पादन की वजह से कर व्यवस्था व्यवस्थित हुई, जिससे अधिशेष लेना, और अधिशेष जो था वो राजाओं के लिए अपनी सेना, अपने महल और अपने राज्य शासन को खड़ा करने में बहुत ही सहायक थे। इन सब कारणों के चलते 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हम देखते हैं धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। अब है इनका प्रसार। महात्मा बुद्ध, इस समय कुल 62 संप्रदाय हुए जिनमें 3 प्रमुख थे। महावीर स्वामी का जैन संप्रदाय, महात्मा बुद्ध का बौद्ध संप्रदाय, मक्खली गोशाल का आर्य। इसके अलावा पूरण कश्यप आदि भी आचार्य थे, लेकिन ये 3 प्रमुख रूप से आचार्य थे। इस समय कुल 16 जनपद थे, जिनमें से मगध, वत्स, कौशल, अवंती आदि ने जितने भी थे इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। वहीं कई लोगों ने जैन धर्म को अपनाया। चंद्रगुप्त मौर्य और उसका पुत्र दोनों ही जैन थे। वहीं उनका पुत्र अशोक और उसका पोता संप्रति और उसका पुत्र संप्रति दोनों जैन धर्म को मानने वाले थे। इसी प्रकार हम देखते हैं कि अशोक ने बराबर वो नागार्जुन की गुफाओं में आजीविकों के लिए दान दिया था। इसी प्रकार जैन संप्रदाय को मानने वाले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन संप्रदाय में मगध में जब 14 वर्ष का अकाल पड़ा तो जैन संप्रदाय 2 हिस्सों में बट गया।
उत्तर की तरफ रहने वाले स्तवे, दक्षिण भारत में जो अकाल की वजह से चले गए वो महासंगी। क्योंकि जब अकाल पूरा होने के बाद दक्षिण भारतीय जब उत्तर में आए तो उन्होंने कहा कि आपने इन दौरान अपने धर्म का, अपनी मान्यताओं का पालन नहीं किया। इस आधार पर जैन धर्म के दो हिस्से हो गए, स्थविर, महासंगी, जो आगे चल के दो श्वेतांबर और दिगंबर में हो गए। इनके मूलतः दो फर्क है, एक वस्त्र को धारण करते हैं, वहीं दिगंबर वस्त्रों को धारण नहीं करते। एक मूर्ति पूजा करते हैं जबकि एक दूसरे मूर्ति पूजा को नहीं मानते। एक धर्म के अत्यंत कट्टर रूप को मानते हैं और दूसरे नहीं मानते। इन सभी धर्मों में सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अचौर्य, अपरिग्रह इस प्रकार की बातों पर बल दिया गया है। वहीं एक सामान्य नैतिक शास्त्र पर, जो कि आम जनता के जीवन में उस समय आने वाले भौतिक परिवर्तनों से जिस प्रकार का असमंजस, जिस प्रकार का द्वंद्व, जिस प्रकार की कठिनाइयां लोगों को आ रही थी, उन लोगों से इन चीजों को उठाने के लिए इन लोगों ने इसकी बात की है। जहां हम जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें सबसे प्रमुख है शादवाद, अर्थात किसी भी चीज को हमें, किसी भी प्रकार के निर्णय को शाद लगाकर, अर्थात शायद लगाकर बोलना चाहिए, जिससे कि हम किसी भी प्रकार की तीन प्रकार की हिंसा है, वाचिक, कायिक और मानसिक, इन तीनों प्रकार की हम हिंसाओं से बच सके। वही बौद्ध धर्म में है, उनमें प्रत्युत्त समुत्पाद, दुख जिन्हें चार आर्य सत्य कहा गया है, दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये इनके चार प्रमुख दोनों के सिद्धांत। ये दोनों ईश्वर, आत्मा, पुनर्जन्म इत्यादि चीजों में नहीं मानते हैं। वहीं बौद्ध धर्म कहता है कि आदमी क्षण भंगुर होता है, जिस प्रकार से एक लहर उठ के दूसरी लहर को एक गति प्रदान कर देती है, उसी प्रकार से, ठीक है, एक शरीर नष्ट होके दूसरी आत्मा को, आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं होती। वही जैन धर्म ईश्वर में मानता है, किंतु वो ईश्वर का अस्तित्व अपने जीन से नीचे मानता है। 24 तीर्थंकर इनके हुए, इसके बाद स्थविर, महासंगी और उनके अंदर भी हीनयान और महायान, इनकी 4 सभाएं हुई है, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलग्राम कश्मीर में, ठीक है। इसमें इनके 2 हुए, हीनयान, महायान, वहां हुआ है स्थविर, महासंगी या दिगंबर और श्वेतांबर। धीरे धीरे इन धर्मों का पतन होता गया। वापिस प्रथम शताब्दी, चौथी शताब्दी, जो कि हिंदू धर्म का उदय काल से माना जाता है, इसके कई पतन के कारण थे। इनका खुद का संघ या इनका जो संघ बनाए गए, उनका शिथिल होता संगठन, बाहरी आक्रमणकारी, खुद इनमें व्याप्त होता धीरे धीरे दुराचार या भ्रष्टाचार, ठीक है। इनमें होने वाले ब्राह्मण धर्म में प्रत्युत्तर जो भक्ति आंदोलन है उसके द्वारा ब्राह्मण धर्म में किए गए सुधार, वो विभिन्न कारण है जिसके कारण इस धर्म का धीरे धीरे पतन हो गया। धन्यवाद।